हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR सॉफ्ट स्टडी में। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइए आप सभी लोग कैसे हो। अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं राजनीति शास्त्र का 12 क्लास के लिए। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्लास आज का होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, वर्ष 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ए ऑप्शन जनता पार्टी की, बी ऑप्शन है मुस्लिम लीग की, सी ऑप्शन है बीजेपी की, डी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, वर्ष 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर डी, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर डी, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है असम में, डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से, मैकमोहन रेखा क्या है? तो देखिए, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा है मैकमोहन रेखा, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी, आप लोगों को करेक्ट आंसर रखना है। मैकमोहन रेखा जो है अपने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1997 में, बी ऑप्शन 1998 में, सी ऑप्शन है 1999 में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कारगिल युद्ध जो हुआ था मेरे दोस्त 1999 ईस्वी में हुआ था कारगिल युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी करेक्ट आंसर याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सी, आप लोग को करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए चलते हैं 4 प्रश्न पर। 4 प्रश्न में लिखा है, पंचशील समझौता किन दो देश के बीच संपन्न हुआ था? ए ऑप्शन है भारत और रूस के बीच, बी ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच, सी ऑप्शन है भारत और चीन के बीच, डी ऑप्शन है भारत और नेपाल के बीच। तो देखिए, पंचशील समझौता का बात किया जा रहा है मेरा दोस्त। देखिए, लिखा है पंचशील समझौता किन दो देश के बीच संपन्न हुआ था? तो देखिए, पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सी, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता संपन्न हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सी, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट BVI प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित है? ए ऑप्शन है परियोजना स्थित है ए ऑप्शन नर्मदा नदी पर, बी ऑप्शन सतलज नदी पर, सी ऑप्शन है महानदी पर, डी ऑप्शन है कावेरी नदी पर। तो मेरा दोस्त बताइए आप लोगों को, भाखड़ा नंगल परियोजना जो स्थित है किस नदी पर स्थित है? ज़रा कमेंट कीजिए मेरे को। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर भी, आप लोग को करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1951 में, बी ऑप्शन 1952 में, सी ऑप्शन है 1955 में, डी ऑप्शन है 1957 में। तो देखिए, पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए, भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था मेरा दोस्त 1957 में हुआ था द्वितीय आम चुनाव भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर डी, आप लोगों को करेक्ट आंसर याद रखना है। अगर प्रथम चुनाव का बात किया जाए भारत में, तो प्रथम चुनाव जो हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1952 में प्रथम चुनाव हुआ था भारत में और द्वितीय चुनाव 1957 में हुआ था। चुनाव जो भारत में हुआ था होता है 5-5 वर्ष का होता है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ए ऑप्शन है 22 भाषा का, बी ऑप्शन 24 भाषा का, सी ऑप्शन है 18 भाषा का, डी ऑप्शन है 28 भाषा का। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, भारतीय संविधान में कितने भाषा का उल्लेख किया गया है?
तो 22 भाषा का उल्लेख किया गया है मेरे दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को ए लगा देना है। करेक्ट आंसर लगा देना है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? ए ऑप्शन 1971 में, बी ऑप्शन 1976 में, सी ऑप्शन 1988 में, डी ऑप्शन 1978 में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान का 42वां संशोधन जो हुआ था मेरे दोस्त 1976 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? ए ऑप्शन 1977 में, बी ऑप्शन 1979 में, सी ऑप्शन 1980 में, डी ऑप्शन 1985 में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो 1977 में आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। 10 प्रश्न में लिखा है मौलिक अधिकार का अधीक्षक कौन होता है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है माताधिकार। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से मौलिक अधिकार का अधीक्षक कौन होता है मेरा दोस्त? तो देखिए मौलिक अधिकार का अधीक्षक जो होता है मेरा भाई सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर गलत नहीं आप लोग को लगा देना है। करेक्ट आंसर भी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ए ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1924 को, डी ऑप्शन 24 जनवरी 1950 को, डी ऑप्शन है 20 जनवरी 1950 को। तो देखिए इसका जवाब आप लोगों को गलत नहीं लगाना है। इसका जवाब आप लोगों को बहुत आसान प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था, चैट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए भारत का संविधान लागू हुआ था मेरा दोस्त 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत में संविधान। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है अमेरिका का खोज किसने किया था? ए ऑप्शन है मैंगल ने, बी ऑप्शन है वास्को डिगामा ने, सी ऑप्शन है कोलंबस ने, डी ऑप्शन है हेनरी ने। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से अमेरिका का खोज किसने किया था? तो देखिए भारत का खोज जो किए थे वास्को डिगामा ने किए थे, और अमेरिका का खोज जो किए थे कोलंबस ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को लगा देना है। अमेरिका का खोज जो किए थे कोलंबस ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1919 में, बी ऑप्शन 1991 में, सी ऑप्शन 1945 में, डी ऑप्शन 1992 में। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो देखिए सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है यूक्रेन अवस्थित है? ए ऑप्शन यूरोप में, बी ऑप्शन एशिया में, सी ऑप्शन अफ्रीका में, डी ऑप्शन अमेरिका में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से यूक्रेन अवस्थित है। तो देखिए यूक्रेन अवस्थित जो है यूरोप में अवस्थित है यूक्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर लाजवाब आंसर लगाना है आप लोगों को। इसका करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है रूस में ज़ारशाही शासन का अंत कब हुआ था? ए ऑप्शन 1915 में, बी ऑप्शन 1917 में, सी ऑप्शन 1920 में, डी ऑप्शन 1928 में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से रूस में ज़ारशाही शासन का अंत कब हुआ था? तो देखिए रूस में ज़ारशाही शासन का अंत जो हुआ था 1917 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। रूस में ज़ारशाही शासन का अंत हुआ था 1917 में। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ए ऑप्शन सोवियत संघ का, बी ऑप्शन अमेरिका का, सी ऑप्शन पश्चिमी जर्मनी का, डी ऑप्शन फ्रांस का। तो देखिए वर्षा संधि जो है सोवियत संघ का सैनिक गुट था मेरा दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। वर्षा संधि सोवियत संघ का सैनिक गुट था। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को गलत नहीं लगाना है। इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर।
अगले 9 प्रश्न लिखे है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1912 में, बी ऑप्शन है 1914 में, सी ऑप्शन है 1916 में, डी ऑप्शन है 1917 में। तो देखिए बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था मेरा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखे पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? ए ऑप्शन विश्व युद्ध से, बी ऑप्शन शीत युद्ध से, सी ऑप्शन तनाव सैलियत से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूर्वी बनाम पश्चिम का संबंध जो हुआ था शीत युद्ध से है, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध शीत युद्ध से है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को भी करेक्ट आंसर लगा देना है। देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से शीत युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका जवाब आप लोगों को चैट सेक्शन में बताना है। शीत युद्ध का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो इसका जवाब आप लोग चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है वर्षा संधि की स्थापना कब हुआ? ए ऑप्शन 1950 में, बी ऑप्शन 1952 में, सी ऑप्शन 1947 में, डी ऑप्शन 1955 में। तो देखिए वर्षा संधि का स्थापना जो हुआ था मेरा दोस्त 1955 में हुआ था वर्षा संधि का स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है डी। चलिए चलते हैं 20 प्रश्न पर। 20 प्रश्न में लिखा है वर्ष 1962 में भारत पर आक्रमण कौन सा देश किया था? ए ऑप्शन है नेपाल ने, बी ऑप्शन चीन ने, सी ऑप्शन है ब्रिटेन ने, डी ऑप्शन है पाकिस्तान ने। तो देखिए पूछा जरा आप लोगों से वर्ष 1962 में भारत पर आक्रमण कौन सा देश किया था? तो देखिए भारत पर आक्रमण जो किए थे 1962 में चीन ने किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। देखिए पाकिस्तान किए थे आक्रमण 1965 में, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किए थे। चलिए 20 आप लोगों से पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर मेरे को बताइए। 20 में आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर जरूर बताइएगा। जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब भी क्लास हो गए तभी आपके पास नोटिफिकेशन इस वीडियो का पहुँचे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।